हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम भूगोल के ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि पिछले पार्टों में हमने वन वानिकी के बारे में, उसके विस्तार के बारे में चर्चा किया। इस पार्ट में हम वनों के वर्गीकरण को देखेंगे। सबसे पहले जब हम वन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कुछ दो प्रकार से जो है वनों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो वनों की सघनता के आधार पर कि जो वृक्ष है वो कितना सघन है, कितना नज़दीक है, उसके सघनता के आधार पे वृक्षों के सघनता को देखते हुए जो है वनों का वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि जिसको वनों की अगर सघनता की अगर बात करें, वृक्षों की सघनता के आधार पर अगर बात करें तो 5 भागों में हमारा बटा हुआ है। जिसमें पहला आता है हमारा अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन क्या होता है? वैसा वन जिसमें वृक्षों की सघनता ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सघन रूप में रहेगा। जैसे कि इसका विस्तार की अगर बात करें तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसे 7 वनों का राज्य कहा जाता है, उस क्षेत्र में अगर बात करें तो असम, सिक्किम को छोड़ाकर बाकी सब जो राज्य हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस जो है सबसे ज़्यादा जो है अत्यंत सघन वन का विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे बहुत सघन वृक्षों का जो है सघनता देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो सघन वन जिसकी अगर बात करते हैं तो सघन वन का विस्तार जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपको जो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इत्यादि क्षेत्रों में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में आपको सघन वन का विस्तार देखने को मिलेगा। अगर अत्यंत सघन वन की बात करते हैं तो 70% से अधिक जहाँ पे जो है सघनता होती है उसे हम अत्यंत सघन वन के अंतर्गत रखते हैं, और जहाँ पे सघनता 40% से 70% होती है उसे सघन वन कहते हैं। तो सघन वन का विस्तार जो अगर बात करें तो जहाँ पे सघनता जो है अत्यंत सघन वन की अपेक्षा कम होती है, और जिसका विस्तार जो है आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इत्यादि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसके पश्चात अगर बात करें खुले वन, जहाँ पे जो है खुला रूप से रहता है, जहाँ पे अधिकांशतः अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुले वन का विस्तार देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है 10 से 40% के बीच जो है सघनता देखने को मिलता है। उसके पश्चात अगर बात करें तो झाड़ियाँ एवं अन्य वनों का विस्तार अगर बात करते हैं तो इसका जो है सघनता बहुत कम होता है, बहुत कम सघन होता है, बहुत कम नज़दीकी पे बहुत कम जो है वृक्ष होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार का वन आपको जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब राज्यों में जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो है हमारा सबसे अंतिम आता है मैंग्रोव वन, जिसको हम तटीय वन के नाम से ही जानते हैं। मैंग्रोव वन होता क्या है कि जो हमारा समुद्र का तटीय भाग होता है, जो ज़मीन जहाँ से समुद्र जुड़ा हुआ है, वो जो तटीय वाला भाग होता है, जैसे कि भारत के जो नीचे भी का आकार का बनता है, तो जो पूरा तट है वो आपका जो है वहाँ पे जो वन होगा उसे हम मैंग्रोव वन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारा है, या लक्षद्वीप है, तो ये सब के किनारे वाला भाग जो है वहाँ पे जो वन पाया जाता है उसे हम मैंग्रोव वन या तटीय वन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर, उसके सघनता के आधार पे किस प्रकार से जो है 5 भागों में इसके वर्गीकृत किया गया है वनों को। उसके पश्चात जो आता है कि हम जो हमारा प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करें तो किस प्रकार से वनों को वर्गीकृत किया गया है उसको आरक्षण देने के लिए। तो उसमें अगर बात करें तो प्रशासकीय दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है आरक्षित वन, जो कि भारत में 54% से अधिक जो वन है, यानी कि आधा से अधिक जो वन है वो आरक्षित वन के श्रेणी में आता है। आरक्षित वन होता क्या है? तो ये भारत सरकार के द्वारा, जो हमारी सरकार है, उसको रिजर्व कर देती है, आरक्षित कर देती है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है काट नहीं सकता है लकड़ियों को, यहाँ पे वृक्षों को काटा नहीं जा सकता है, यहाँ पे पशु चारण नहीं किया जा सकता है। यहाँ की मुख्य रूप से इसका लक्ष्य क्या होता है? जैसे कि बाढ़ की समस्या से रोकना, और प्रमुख रूप से अगर बात करें तो वैसे जीव जंतु जिनकी जातियाँ समाप्त हो रही है तो उनको रिजर्व करके उनकी जातियों को, वृक्षों को समाप्त होने से, वनों को समाप्त होने से रोकने के लिए इस सभी उद्देश्यों से जो है आपको आरक्षित वन यानी कि जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आधा से अधिक जो हमारा भारत का वन है आपको रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारा रक्षित वन। रक्षित वन में होता है कि इसका कुछ नियम रहता है, रूल रेगुलेशन रहता है, जिसमें अगर बात करें जिसके आधार पर आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पे जो है पशु चारण भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ रूल और रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है, तब जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं जिसको वहाँ पे सामान्य रूप से रक्षा करने के लिए कि इसका ज़्यादा कटाई ना हो, इसको सही रूप से सामान्य रूप से रक्षित किया जा सके, इसलिए इस प्रकार के जो वन होते हैं आपको जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। उसके पश्चात आता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन होता क्या है कि अवर्गीकृत वन में जो है एक तरह से खुला वन की तरह है, यहाँ पे जो है किसी प्रकार का जो है कोई सरकार के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि यहाँ पे पशु चारण नहीं कर सकते, यहाँ पे लकड़ी नहीं काट सकते, इस प्रकार कोई जो है प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है कुछ टैक्सेस लगाती है, कुछ जो है पैसा लेती है, जिसके आधार पे वहाँ पे आप जो है वन पे जो है पशु चारण भी कर सकते हैं और वहाँ पे आप जो है लकड़ियाँ भी काट सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई ज़्यादा सरकार के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आरक्षित वन में जो है
पूर्ण रूप से रिजर्व किया गया है कि जो है वन्य जीवों के लिए और वन्य को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए। और दूसरा में हमने देखा रक्षित वन में कि किस प्रकार से इसमें कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करके यहाँ पे हम जो पशुचारण कर सकते हैं या वृक्षों का रक्षण कर सकते हैं। और दूसरा जो अवर्ग के जिसमें सरकारों के द्वारा कुछ ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा रोक नहीं लगाया गया है। तो इस पार्ट में हमने देखा वनों का वर्गीकरण। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, धन्यवाद।